नमस्कार दोस्तों, रिम क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। गुड इवनिंग। तो देखो आज क्लास अपन नेक्स्ट 5 नंबर की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है दोस्तों। रोम की विशेषता है दोस्तों, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ फर्स्ट, इसमें सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है। ये अस्थायी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये रीड वंस मेमोरी है। उपरोक्त सभी दोस्तों रोम रीड ओनली मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी दोस्तों, ये ऑप्शन गया क्योंकि यहाँ वंस आ रहा है। रैम दोस्तों एक स्थायी मेमोरी होती है, रैम स्थायी मेमोरी दोस्तों, ये ऑप्शन गया क्योंकि ये अस्थायी दे रखा है। इसमें सूचनाओं को केवल पढ़ा जाता है। राइट आंसर आपका हो गया दोस्तों यहाँ है, राइट आंसर आपका है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं यहाँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दोस्तों। ईईपी रोम की फुल फॉर्म है दोस्तों, ध्यान दो। ईईपी रोम, तो रोम की तो दोस्तों आपने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ी होगी, रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों यहाँ इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल। तो इलेक्ट्रिकल देखो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक है, यहाँ इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिकली। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर हो गया आपका है इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। तो राइट आंसर हो गया आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंट लाइन के पैटर्न को क्या कहा जाता है दोस्तों? बार कोड्स। राइट आंसर हो गया आपका द। प्रोसेसर दोस्तों क्या होता है? सीपीयू। ओसीआर एक इनपुट डिवाइस होता है दोस्तों, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। इसके अंदर दोस्तों ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है। और बार कोड्स जो अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटर लाइन के पैटर्न को कहा जाता है दोस्तों। राइट आंसर आपका द। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है दोस्तों। मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को किस में मापा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट डायगोनली, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल, केंद्र से दूर के कोने तक। दोस्तों मॉनिटर का आकार, ध्यान दो दोस्तों, मॉनिटर का आकार विकर्ण में मापा जाता है डायगोनली। यहां आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों ए। राइट आंसर कौन सा हुआ आपका है कि मॉनिटर का आकार डायगोनली विकर्ण में मापा जाता है। दोस्तों यहां ध्यान देने योग्य बात है कि मॉनिटर पर जो चित्र जो या प्रदर्शित जो चित्र है, जो डायग्राम है, वो छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। उन छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं को दोस्तों पिक्सल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पिक्सल। ध्यान दो दोस्तों कि ये पिक्सल जितने अधिक होंगे, जितने नजदीक होंगे, उतना ही उनका रिजोल्यूशन अच्छा होगा। और रिजोल्यूशन अच्छा होगा तो जो अपने पास स्क्रीन पर जो प्रदर्शित चित्र है, जो प्रोग्राम है, वो बढ़िया स्पष्ट दिखाई देंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस पिक्सल उस रिजोल्यूशन की क्षमता को डीपीआई या बोलते हैं दोस्तों पीपीआई, पिक्सल पर इंच और डॉट पर इंच में मापा जाता है। किसकी? रिजोल्यूशन की क्षमता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपके सामने है। पीसी को बूट करने के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों ध्यान रखना कि जब सर्वप्रथम अपन कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उस समय देखो एक पोस्ट की प्रक्रिया संपन्न होती है। कौन सी प्रक्रिया? POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट की प्रक्रिया संपन्न होती है। पोस्ट की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद रोम में संग्रहित, किसमें? रोम में संग्रहित BIOS बाद बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम होता है। इसी के लिए यहाँ राइट आंसर आपका हो गया दोस्तों है कि पीसी को बूट करने के लिए क्या आवश्यक है? रोम आवश्यक है। दोस्तों ये प्रक्रिया जब पहली बार अपन कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। क्या कहता है? कोल्ड बूटिंग। जब दोस्तों कंप्यूटर को अपन रीस्टार्ट करते हैं, यानी पहले से स्टार्ट कंप्यूटर को अगर रीस्टार्ट कर दिया या दोबारा स्टार्ट कर दिया तो उसे दोस्तों वार्म बूटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्म बूटिंग। दोस्तों वार्म बूटिंग के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एल्टर प्लस डिलीट।
अल्टर प्लस डिलीट बटन दबाने से आप डायरेक्ट इसको वार्म बूटिंग कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो कंप्यूटर को। दोस्तों यहाँ नेक्स्ट आंसर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका राइट क्वेश्चन नंबर 6 होगा, एनालॉग में डाटा ट्रांसफर होता है दोस्तों, एनालॉग में डाटा ट्रांसफर होता है दोस्तों लगातार, यहाँ राइट आंसर हो गया आपका बै। दोस्तों डिजिटल में डाटा सतत, डिजिटल में डाटा दोस्तों असतत लगातार, इसमें असतत होता है, और एनालॉग में कौन सा होता है दोस्तों लगातार। ये दोस्तों मोडेम करता है, मोडेम एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने होगा, मैक्रो क्या है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। मैक्रो क्या है? मेल भेजने का एक तरीका है, या मेल को मर्ज करने का एक तरीका है, ए बे दोनों है। समान कार्य को बार बार करने से बचने के लिए एक नई कमांड बनाना होता है दोस्तों। यहाँ राइट आंसर होगा आपका द, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस मैक्रो की शॉर्टकट की होती है दोस्तों अल्टर प्लस F8, अल्टर प्लस F8 से आप मैक्रो कर सकते हो दोस्तों। जिस समान कार्य को MS वर्ड में टाइपिंग करते समय यदि जो कार्य अपने को बार बार करना होता है उसको रिपीट करने के लिए अल्टर प्लस F8 से अपन मैक्रो कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पे है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट फोल्ट होता है। देखो दोस्तों डिफॉल्ट MS वर्ड में टाइम्स न्यू रोमान दोस्तों 2007 से पहले था, 2007 से पहले था, 2003 से लेकर 2007 तक जो अपन सबसे पहले जो भाषा लेते थे MS वर्ड में टाइपिंग करने की, वो टाइम्स न्यू रोमान थी। जो अभी चल रही है 2007 से, वो है दोस्तों किलिबरी भाषा है। तो राइट आंसर आपका हो गया यहाँ से, कौन सी है? से। ये भी एक भाषा ही है, फॉन्ट ही है, डिफॉल्ट फॉन्ट है, लेकिन ये अमेरिका में चलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है दोस्तों, कॉपीराइट बनाने के लिए प्रयोग होता है दोस्तों। यहाँ राइट आंसर आपका होगा, पहला ऑप्शन दिया हो कंट्रोल आई, दूसरा सी कंट्रोल वी, अल्टर कंट्रोल प्लस सी। तो राइट आंसर आपका हो गया द। राइट आंसर कौन सा हुआ दोस्तों? द। कंट्रोल प्लस आई से दोस्तों इंटालिक कर सकते हैं, तिरछा लिख सकता है अक्षर को, ये इंटालिक हो गया, जैसे मैंने तिरछा लिख दिया। कंट्रोल प्लस सी से दोस्तों कट कर सकता है फाइल को, कंट्रोल प्लस बी से दोस्तों पेस्ट कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस एक्स से आप कट कर सकते हो, एक्स से कट कर सकते हो, कंट्रोल प्लस जेड से आप अंडो कर सकते हो, वाई से दोस्तों रीडो कर सकते हो, कंट्रोल प्लस बी से आप बोल्ड कर सकते हो, कंट्रोल प्लस यू से आप अंडरलाइन कर सकते हो, कंट्रोल प्लस डी से डायलॉग बॉक्स खोल सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों आपके सामने है, ट्रैक बॉल क्या है दोस्तों? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रैक बॉल क्या है ये दोस्तों मैंने पहले भी बता दिया। ए ऑप्शन दिया हुआ प्रोग्रामिंग डिवाइस, बी ऑप्शन दिया हुआ आउटपुट डिवाइस, सी ऑप्शन दिया हुआ पॉइंटिंग डिवाइस, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। क्या है दोस्तों? इनपुट डिवाइस, लेकिन ऑप्शन में इनपुट डिवाइस नहीं दिया हुआ है दोस्तों। ट्रैक बॉल एक कौन सा डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। ट्रैक बॉल और माउस दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि ये दोनों ही इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस है दोस्तों। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों से, कौन सा हुआ? से। प्रोग्रामिंग डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस दोस्तों। आउटपुट में क्या क्या होता है? मॉनिटर, जो पहले ही आपको क्लास में बता दिया, मॉनिटर हो गया दोस्तों, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में दोस्तों जैसे माउस तो है ही, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड भी आता है दोस्तों, कीबोर्ड आता है, लाइट पेन आता है, लाइट पेन दोस्तों, स्कैनर आता है, जॉयस्टिक आता है, इसके अलावा OMR, OCR, MICR, VCR, ये सभी दोस्तों स्मार्ट कार्ड रीडर SCR भी एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बाद, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों आपको दे रखा है,
एक्सेल में बनी फाइल का डिफॉल्ट नाम होता है दोस्तों। यहां अपने को एमएस एक्सेल में बनी गई फाइल का डिफॉल्ट नाम पूछा है, तो राइट आंसर हो गया आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों आपका है बुक फर्स्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। प्रेजेंटेशन फर्स्ट एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट की फाइल का डिफॉल्ट नाम पूछे तो प्रेजेंटेशन फर्स्ट हो गया दोस्तों। एमएस वर्ड, एमएस वर्ड की फाइल का डिफॉल्ट नाम पूछे तो डॉक्यूमेंट फर्स्ट बोलते हैं दोस्तों। एमएस वर्ड में जो फाइल होती है जिसे वर्कबुक के नाम से जाना जाता है उसे स्प्रेडशीट भी कहता है, इलेक्ट्रॉनिक शीट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक शीट भी कहा जाता है दोस्तों। ध्यान रखना कि स्प्रेडशीट जिसे वर्कबुक कहा जाता है, वर्कबुक कई वर्कशीटों से मिलकर बनी होती है। एक वर्कबुक में अनेक वर्कशीट होती है दोस्तों, अधिकतम 255 वर्कशीट होती है एक वर्कबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और डिफॉल्ट वर्कशीट दोस्तों 3 होती है। डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट वर्कशीट एक वर्कबुक में 3 होती है, ऐसे अधिकतम 255 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड ओरिएंटेशन हेतु विकल्प है दोस्तों। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को अपन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों में देख सकते हैं, आप खड़ी भी देख सकते हो और आड़ी भी देख सकते हो दोस्तों। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो गया से, राइट आंसर हो गया से, यानी पोर्ट्रेट में भी हो सकती है, लैंडस्केप में भी हो सकती है दोस्तों, खड़ी भी देख सकते हो उस स्लाइड को और आड़ी करके भी आप देख सकते हो। तो राइट आंसर हो गया आपका सी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया हुआ दोस्तों स्क्रॉल बार कितने प्रकार की होती है? स्क्रॉल बार कितने प्रकार की होती है दोस्तों? ऑप्शन दिया हुआ 2, 3, 4, 5 दोस्तों। राइट आंसर हो गया आपका है कि स्क्रॉल बार वर्टिकल भी होती है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल भी होती है, जिसमें अपन पेज को ऊपर नीचे करने के लिए काम में लिया जा सकता है। यहाँ ऊपर नीचे कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी अपन ऊपर नीचे कर सकते हैं दोस्तों, आगे पीछे कर सकते हैं, ये स्क्रॉल बार होती है दोस्तों। दोस्तों ध्यान रखना कि सर्वप्रथम ऊपर ही ऊपर होता है टाइटल बार, ऊपर ऊपर होता है टाइटल बार, फिर टाइटल बार के बाद मेन्यू बार दोस्तों, नेक्स्ट होता है टूल बार, ये होता है स्टेटस बार और टास्क बार। यहां दोस्तों स्टार्ट बटन होता है। तो ध्यान रखना स्क्रॉल बार दोस्तों कितनी होती है? 2। तो राइट आंसर आपका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है स्क्रीन पे दोस्तों। कंपाइलर कौन सी भाषा में बना हुआ होता है दोस्तों? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषा अनुवादक 3 प्रोग्राम होते हैं। 3 प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं दोस्तों? असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटर होता है दोस्तों। ध्यान देना कि यहां जो बोला अपने को कंपाइलर, एक तो होता है दोस्तों कंपाइलर, एक होता है दोस्तों इंटरप्रेटर। दोस्तों कंपाइलर और इंटरप्रेटर, कंपाइलर दोस्तों निम्न स्तरीय भाषा में बना हुआ होता है। कौन सी भाषा में? निम्न स्तरीय भाषा में बना हुआ होता है। यहाँ राइट आंसर आपका हो गया ब। दोस्तों ध्यान रखना कि उच्च जो इंटरप्रेटर है वो उच्च स्तरीय भाषा में बना हुआ होता है। कौन सी भाषा में? उच्च स्तरीय भाषा में बना हुआ होता है इंटरप्रेटर। दोनों ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही उच्च स्तरीय भाषाओं को किस भाषा में चेंज करता है? निम्न स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा कौन सी दोस्तों? मशीनरी भाषा में चेंज करते हैं। दोनों ही भाषा अनुवादक प्रोग्राम है दोस्तों। एक भाषा अनुवादक प्रोग्राम होता है असेंबलर। कौन सा दोस्तों? असेंबलर। जो असेंबलर होता है ये भी एक निम्न स्तरीय भाषा में बनाया गया प्रोग्राम होता है। ये भी किसमें चेंज करता है दोस्तों? मशीनरी भाषा में चेंज करता है असेंबलर के द्वारा। दोस्तों ध्यान रखना कि उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए मूल प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सोर्स प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। जब उसे मशीनरी भाषा में चेंज कर दिया जाता है तो उसे ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ है एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कर सकते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को अपन ने कल एक दूसरा लिया था, ऐसा ही क्वेश्चन था कि एमएस वर्ड में अधिकतम होता है, एमएस एक्सेस में अधिकतम होता है। तो यहाँ दोस्तों दिया कि एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कर सकते हैं। यहाँ राइट आंसर
दोस्तों अपने को दे रखा है पहला ऑप्शन 500%, दूसरा 300, तीसरा ऑप्शन 100%, चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो गया आपका द एमएस पावरपॉइंट की फाइल को अधिकतम 400% तक अपन जूम कर सकते हैं दोस्तों। एकमात्र एमएस वर्ड में फाइल को अधिकतम 10% से लेकर 500% तक जूम कर सकते हैं। बाकी एमएस एक्सेल हो, एमएस एक्सेस हो, एमएस पेंट हो, उन सबको 400% तक जूम किया जा सकता है। केवल एमएस वर्ड में अधिकतम 500% तक जूम कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी एक बाइनरी संख्या है? दोस्तों बाइनरी संख्या, इसे द्विआधारी संख्या के नाम से भी जाना जाता है। इस बाइनरी संख्या को अपन द्विआधारी संख्या भी बोलते हैं, द्विआधारी संख्या भी कहा जाता है। इसका आधार दोस्तों 2 होता है। आधार मान कितना होता है दोस्तों? 2। दोस्तों बाइनरी संख्या में 0 और 1 में ही लिखा जाता है, इसे बाइनरी डिजिट के नाम से भी जाना जाता है। जो संख्या 0 और 1 में लिखी हुई है दोस्तों, यहाँ 0 1 इसके साथ 2 आ रहा तो रॉन्ग हो गया, 0 7 8 आ रहा तो ये भी रॉन्ग हो गया दोस्तों। यहाँ राइट आंसर हो गया आपका 6। ये अपना बाइनरी संख्या है। बाकी ये भी अपनी संख्या कौन सी है? ऑक्टल संख्या, जो 0 से लेकर 7 तक में डिवाइड किया जाता है। दोस्तों ध्यान दो, बाइनरी संख्या, जो ये बाइनरी संख्या आपको दी हुई है 1011, इसको अपन डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। डेसिमल में चेंज कैसे करता है, इसकी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी दोस्तों, बाइनरी चेंज टू डेसिमल। तो देखो दोस्तों, मैं जो ट्रिक लिख रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखना कि मैंने लिखा 1 2 4 8 16 31। दोस्तों मैंने डबल लिखा, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 दोस्तों। ये 0 वाली को मैंने कैंसिल कर दी दोस्तों। 32 एकम 32 प्लस 8 एकम 8 प्लस 4 एकम 4 प्लस 1 एकम 1 दोस्तों। 32 8 40 4 44 और 1 45 दोस्तों। ये अपनी कौन सी संख्या होगी? दशमलव संख्या। कल दोस्तों ये अपोजिट क्वेश्चन दिया था मैंने, डेसिमल टू चेंज बाइनरी संख्या। तो दोस्तों ध्यान रखना विशेष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं दोस्तों। मॉडेम शब्द किससे बना होता है दोस्तों? मॉडेम दोस्तों एक आउटपुट और इनपुट दोनों ही डिवाइस है। ये आउटपुट भी है और इनपुट भी है दोस्तों। मॉडेम इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। मॉडेम शब्द दोस्तों मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर दोनों से ही बना है। राइट आंसर आपका हो गया दोस्तों 6। दोस्तों मॉडेम एनालॉग टू डिजिटल, मॉडेम एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, ये दोनों में रूपांतरित करता है दोस्तों कौन? मॉडेम। मॉडेम शब्द एक इनपुट और आउटपुट दोनों ही डिवाइस है, नहीं तो ये अकेला इनपुट है नहीं अकेला आउटपुट है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पे है। किसी वेबसाइट का संपूर्ण एड्रेस क्या कहलाता है? दोस्तों यहां आपको ऑप्शन दिया हुआ टीसीपी, आईपी, एचटीएमएल, यूआरएल। दोस्तों ध्यान रखो, किसी वेबसाइट का संपूर्ण एड्रेस कहलाता है यूआरएल। क्या कहलाता है दोस्तों? यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल की फुल फॉर्म है दोस्तों। जैसे मैंने कोई वेबसाइट लिखी http www.computer इन। दोस्तों ये एक प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों www मेरी वेबसाइट है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये दोस्तों डोमेन नेम है। क्या नेम है? डोमेन नेम। दोस्तों ध्यान रखना, टीसीपी और आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों ये दोनों ही इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये दोनों ही दोस्तों प्रोटोकॉल है। दोनों ही क्या है दोस्तों? प्रोटोकॉल। दोस्तों HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों वेब पेज का निर्माण करने के लिए इंटरनेट पर किस
उसका प्रयोग किया जाता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और संपूर्ण एड्रेस, वेबसाइट का संपूर्ण एड्रेस दोस्तों क्या कहलाता है? URL। तो राइट आंसर आपका कौन सा है या दोस्तों? द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ दोस्तों आपको, निम्न में से विषम को छांटिए। दोस्तों यहां ऑप्शन दिया हुआ आपको फर्स्ट IE का मतलब होता है दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर, दूसरा दे रखा दोस्तों नेट स्केप नेविगेटर, तीसरा दिया हुआ क्रोम, चौथा दिया हुआ विंडोज 2000। तो यहां निम्न में से विषम है, राइट आंसर आपका दे दोस्तों IE, नेट स्केप नेविगेटर, क्रोम, गूगल, मोजिला, सफारी, फायरफॉक्स, ओपेरा, ये सभी दोस्तों क्या है? सर्च इंजन है दोस्तों। क्या है? सर्च इंजन, इंटरनेट पे सर्च इंजन है दोस्तों। गूगल हो गया, क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, नेटस्केप नेविगेटर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, फायरफॉक्स हो गया। तो दोस्तों ये सभी सर्च इंजन है। बाकी ये विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो की स्थापना सर्वप्रथम 4 अप्रैल 1975 को हुई थी दोस्तों। ये पहला संस्करण 20 नवंबर 1985 को आया था। तो दोस्तों ये कल वाली क्लास में अपन ने रिपीट करवाया, उसको ढंग से देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन पे है दोस्तों। जन सामान्य के लिए इंटरनेट की सेवा भारत में कब प्रारंभ हुई? दोस्तों विश्व में सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत सन 1969 में हुई थी। एक अर्पा नामक एजेंसी थी दोस्तों, अर्पा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के द्वारा सबसे पहला नेटवर्क बनाया गया अर्पा नेट। कौन सा बनाया गया दोस्तों? अर्पा नेट बनाया गया सन 1969 में। दोस्तों भारत में इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 में इस इंटरनेट की शुरुआत हुई, जो VSNL कंपनी के द्वारा, यानी विदेशी संचार निगम लिमिटेड, VSNL कंपनी के द्वारा प्रारंभ की गई। तो राइट आंसर आपका हो गया यहां दोस्तों द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करते हैं। नेटवर्क को कहा, नेटवर्क भी किसे कहा जाता है दोस्तों? इंटरनेट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है दोस्तों। 3510 दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में लिखिए। दोस्तों जस्ट अपोजिट क्वेश्चन आ गया। पहले बाइनरी टू अपन ने डेसिमल किया था, अब की वहां यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि डेसिमल संख्या को किस में चेंज करो? बाइनरी संख्या में चेंज करो। दोस्तों ध्यान दो, 3510 ये डेसिमल, अगर इस डेसिमल संख्या दशमलव संख्या में 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक कुल 10 संख्याओं को शामिल किया जाता है। दोस्तों दशमलव संख्या का आधार मान 10 होता है। आधार मान कितना होता है दोस्तों? 10। दोस्तों ध्यान रखो कि दो तरीके में बता रहा हूं आपको, दो तरीके से आप डेसिमल संख्या को किस में चेंज कर सकते हो? बाइनरी संख्या में। दोस्तों एक तो तरीका है आपके पास, इस 35 को डिवाइड करते जाओ 2 से, 2 से डिवाइड किया दोस्तों 17 बार, 34 शेषफल 1 बच गया, उसको यहाँ रख दो। 17 को 2 से डिवाइड किया दोस्तों 8 बार, 16 आ गया, शेषफल 1 बचा, इसको यहाँ लिख दो। 2 से डिवाइड किया दोस्तों 4 बार, शेषफल बचा, इसको यहाँ लिख दो 0। फिर 4 को 2 से डिवाइड किया दोस्तों 2 बार, शेषफल बचा 0, उसको यहाँ लिख दो। फिर 2 से डिवाइड किया दोस्तों 2 को 1 बार, शेषफल बचा 0, उसको यहाँ लिख दो। तो दोस्तों यहाँ से बाइनरी नंबर उल्टा लेना है, उल्टा लेना है। पहले 1 उठाना है, फिर 0, फिर 0, फिर 0, 1, 1। तो दोस्तों यहाँ अपना आंसर हुआ 0, 0, 0, 1, 1। ये दोस्तों अपनी कौन सी संख्या होगी? बाइनरी संख्या। तो दोस्तों देखो ऑप्शन में कहा मिल रहा है 1,000,011। तो 1,000,011 राइट आंसर हो गया आपका है। दोस्तों इस संख्या को, इस बाइनरी संख्या को आप वापस किस में चेंज कर सकते हो? डेसिमल संख्या में भी चेंज कर सकते हो, जो मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में आपको तरीका बताया था। इसका दूसरा तरीका दोस्तों, अगर आप 2 का भाग देके भी नहीं करो तो आप ऐसे लिख सकते हो 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल दोस्तों 8, 8 का डबल दोस्तों 16, 16 का डबल दोस्तों 32। ये मैंने लिखा 1, 2, 4, 8, 16, 32। 32 से ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि 64 इसलिए नहीं लेना क्योंकि अपना मान 35 ही है। अब देखो दोस्तों 32 और 16 तो ज्यादा हो जाते हैं, 32 और 16 दोस्तों 48 हो जाते हैं, तो अपना मान तो 35 ही है, तो लेना ही नहीं है। तो ये आंसर हो गया दोस्तों रॉन्ग, इसकी जगह 0 लिख देंगे। 32 और 8 40 दोस्तों हो सकता है,
32,040, तो यहाँ तो अपने पास 35 है, इसका भी मान कितना हो गया दोस्तों 0। 32 और 4 36 दोस्तों, ये भी ज्यादा हो गया तो इसको लिख दो 0। 32 और 2 34, 34 और 1 35 दोस्तों, एक तो 32 काम में आ रहा है, एक 2 34 काम में आ रहा है, एक 35 काम में आ रहा है। ये राइट आंसर हो गया आपका जो नीचे दिया हुआ है। तो आप इस दो तरीके से बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी जा सकते हो दोस्तों। जैसे अगला क्वेश्चन अपन लेंगे जब भी नेक्स्ट क्लास नंबर 6 में, तो अपन ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपको स्क्रीन पे दिया हुआ दोस्तों कि प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। शॉर्टकट की दी हुई है कुछ, कंट्रोल एन, कंट्रोल पी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल बी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपको सभी को पता होगा कि प्रिंट करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, कंट्रोल पी का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो गया आपका ब। कंट्रोल एन से आप दोस्तों न्यू पेज ला सकते हो। क्या ला सकते हो, न्यू पेज ला सकते हो कंट्रोल एन से दोस्तों। कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडो, क्या कर सकते हो, अंडो कर सकते हो। कंट्रोल बी से दोस्तों आप क्या कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो चैनल टेक्स्ट को। आई से दोस्तों मैंने पहले बता दिया, कंट्रोल प्लस आई से आप इंटैलिक कर सकते हो। कंट्रोल प्लस डी से आप डायलॉग बॉक्स को खोल सकते हो। कंट्रोल प्लस यू से आप अंडरलाइन कर सकते हो। कंट्रोल प्लस ए से आप सेलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल प्लस एक्स से आप कट कर सकते हो। और दोस्तों मैंने कंट्रोल प्लस F2 बताया था, जिससे आप प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हो। फाइल को प्रिंट देने से पहले उसे देख सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट बात करता है क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने स्क्रीन पे है दोस्तों कि निम्न में से एक आउटपुट उपकरण है दोस्तों। मैंने पहले भी कई बार बोला कि इनपुट और आउटपुट में से एक क्वेश्चन 101% होगा कि निम्न में से कौन सा इनपुट है या कौन सा नहीं है, निम्न में से कौन सा आउटपुट है या कौन सा नहीं है। 101% एक क्वेश्चन होगा। तो यहाँ अपने को दिया हुआ कि निम्न में से एक आउटपुट उपकरण है। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया जॉयस्टिक, कीबोर्ड, OMR और प्लॉटर। दोस्तों जॉयस्टिक, कीबोर्ड और OMR तीनों ही कौन से डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। कौन सा है, इनपुट। तो दोस्तों प्लॉटर अपना कौन सा हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया दोस्तों प्लॉटर। दोस्तों ध्यान रखो, ये प्लॉटर होता क्या है, ये प्लॉटर एक प्रिंटर का ही बड़ा विकसित रूप है। बड़े बड़े फ्लेक्स, बैनर, ग्राफ, डिजाइन तैयार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों प्लॉटर में जो प्रिंटर की गुणवत्ता होती है वो बहुत ही अच्छी आती है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसको बारीकियों को में अपन देख सकते हैं। दोस्तों ध्यान दो, जॉयस्टिक जो वीडियो गेम खेलने के लिए किया जाता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड दोस्तों सर्वाधिक काम में लिए जाने वाला इनपुट डिवाइस है। OMR दोस्तों, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, फुल फॉर्म मैंने पहले भी कई दूसरी तीसरी क्लास में बताई थी। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर दोस्तों बहुउत्तरीय वैकल्पिक प्रश्नों की जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, OMR का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 24 अपने को स्क्रीन पे दिया हुआ है। कंप्यूटर के अनुदेशों को लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, यहां दे रखा है प्रोसेसिंग, कोडिंग, एल्गोरिथम, फाइल। दोस्तों यहाँ राइट आंसर आपका हो गया ब। कंप्यूटर के अनुदेशों को लिखने की प्रक्रिया को कोडिंग कहा जाता है। दोस्तों यहाँ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का मतलब सीपीयू की जो प्रोसेस की प्रक्रिया होगी, किसी कार्य को करने की जो प्रक्रिया होगी, उसे कहते हैं प्रोसेसिंग। दोस्तों नेक्स्ट दे रखा है एल्गोरिथम। कंप्यूटर में जो एरर होता है उस एरर को बंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, बंग। और उस प्रक्रिया को, उस गलतियों को मिटाने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, उसको कहा जाता है एल्गोरिथम। दोस्तों फाइल, किसी MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल में जो अपन ने फाइल बना के जो सेव कर दी वो क्या होती है, फाइल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपको दे रखा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों। ये भी हाल ही वर्तमान में दोस्तों ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना, वो कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट परम 8000, क्रे फर्स्ट एस, परम सिद्धि और सिद्धार्थ। दोस्तों ये भारत का सबसे तेज कंप्यूटर था सह परम सिद्धि, जो 5 अक्टूबर 2020 को पुणे की एक सीडेक नामक कंपनी ने बनाया था दोस्तों। ये कहां की है दोस्तों, पुणे की। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, वो भी किस कंपनी ने बनाया था, सीडेक कंपनी ने बनाया था, सन 1990 में बनाया था। सीडेक कंपनी कहां की है दोस्तों, पुणे की। दोस्तों ध्यान रखना, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। और क्रे के फर्स्ट एस विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था दोस्तों, जो अमेरिका के एक वैज्ञानिक था, सुमूर क्रे नामक वैज्ञानिक ने अमेरिका की एक रिसर्च लाइब्रेरी में इसकी खोज की थी सन 1969 में दोस्तों। सिद्धार्थ भारत द्वारा निर्मित दोस्तों पहला सुपर कंप्यूटर था। सिद्धार्थ भारत द्वारा निर्मित पहला कंप्यूटर। दोस्तों ध्यान रखना, ये सर्वप्रथम बेंगलोर के प्रधान डाकघर में लगाया था सन
86 में। दोस्तों आज अपने क्वेश्चन पढ़े 25, वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान पुलिस ग्राम विकास अधिकारी, अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाएं जिनके लिए कंप्यूटर अति महत्वपूर्ण दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम दोस्तों। अगर क्लास में दम हो, अगर क्लास पसंद आई हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। रिम क्लासेस यूट्यूब चैनल परिवार की ओर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।